कभी कभी जिंदगी हमें इतने छोटे छोटे डिसीजन से तोड़ती है कि हमें लगता है हमने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी सब कुछ गलत हो गया। आरती की उम्र सिर्फ 28 साल है, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और बालों की सफेदी उसकी थकान की कहानी खुद बयां करते हैं। कभी बड़े सपने देखने वाली आरती आज अपने ही अस्तित्व पर सवाल करती है। हर सुबह जब वो शीशे में खुद को देखती है तो कोई ड्रीम गर्ल नहीं, बस एक थकी हुई टूटी हुई लड़की नजर आती है, जिसके पैरों में फटी हुई चप्पल है और आत्मविश्वास बिल्कुल नदारद। आरती एक छोटे शहर से है। जब उसकी सहेलियां कॉलेज के बाद नौकरी, शादी और जिंदगी की चमक में खो गई, तब आरती घर की जिम्मेदारियों में घिरती चली गई और देखते ही देखते उसकी अपनी पहचान कहीं गुम हो गई। कभी वो भी मेकअप करना चाहती थी, स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहती थी, स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना चाहती थी, पर हर बार एक ही डर, लोग क्या कहेंगे। हर बार एक ही बहाना, अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगी। और यही बाद में एक दिन उसकी जिंदगी का पैटर्न बन गया। अब हालत ये है कि आरती को खुद से डर लगने लगा है। हर सपना अधूरा है, हर शुरुआत अधूरी है, हर दिन लगता है कि कुछ तो करना है, पर कैसे। तभी एक दिन उसे एक किताब मिली, द कंपाउंड इफेक्ट। शुरू में लगा कि ये भी एक मोटिवेशनल किताब होगी, जैसे और हजारों हैं, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस रोज एक छोटा सा सही फैसला चाहिए। आरती ने तय किया, अब वो हर दिन अपने लिए एक छोटा कदम उठाएगी, ना तो किसी को साबित करने के लिए, ना दिखावे के लिए, बस खुद के लिए। और यहीं से शुरू होती है आरती की नई जर्नी, छोटे छोटे कदमों से खुद को फिर से खोजने की। अगर आप भी कभी आरती जैसे महसूस करते हैं कि सब कुछ हाथ से फिसल गया है, तो ये सीरीज सिर्फ किताब की नहीं, आपकी खुद की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को नहीं, कहानियों को जीते हैं। हर लर्निंग एक टर्निंग पॉइंट है और हर किताब एक जिंदगी बदलने वाला रास्ता। लर्निंग 1, छोटी आदतें, बड़ी क्रांति। क्वोट फ्रॉम द बुक, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम रेडिकल डिफरेंस। मतलब, छोटे छोटे समझदारी वाले फैसले अगर समय के साथ लगातार किए जाए तो जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। आरती के पैर में जो चोट थी, वो केवल शरीर की नहीं थी, उसका आत्मविश्वास भी उसी दिन टूट गया था। जब डॉक्टर ने कहा, अब हील्स पहनना छोड़ दो, तो जैसे किसी ने उसका सपना छीन लिया। 28 की उम्र में आरती के बाल भी सफेद हो चुके थे। हर सुबह शीशे में देखती और सोचती, क्या यही मैं हूँ? वो खुद को बदलना चाहती थी, पर बदलाव कहाँ से शुरू हो? एक दिन उसने द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ना शुरू किया और एक लाइन ने जैसे उसका दिल छू लिया। छोटे, समझदारी वाले फैसले जब लगातार किए जाए तो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। उस दिन उसने 3 छोटे फैसले लिए। हर दिन 10 मिनट वॉक करेगी, हर सुबह 2 ग्लास पानी पिएगी, हर रात खुद को एक कॉम्प्लीमेंट देगी। और इन्हीं 3 डिसीजंस ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। लर्निंग 2, निर्णय ही दिशा तय करता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू, डोंट डू और हाउ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट्स डन टू यू। मतलब, आपके फैसले ही तय करते हैं कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और दूसरों के व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आरती को बचपन से यही सिखाया गया था, लड़कियां ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, सह लो। लेकिन अब वो खुद से थक चुकी थी। जब उसने किताब में पढ़ा कि आपके फैसले ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, तब उसे एहसास हुआ कि अभी तक वो सिर्फ दूसरों के फैसले मान रही थी। अब समय था खुद के लिए निर्णय लेने का। उसने तय किया कि अब वो बहानों की बजाय समाधान खोजेगी। हर बार जब उसे लगेगा कि मैं नहीं कर सकती, वो खुद से पूछेगी, क्या मैंने सच में कोशिश की? लर्निंग 3, ट्रैकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्वोट फ्रॉम द बुक, ऑल विनर्स आर ट्रैकर्स। मतलब, हर सफल इंसान अपने कामों का हिसाब रखता है। आरती को लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रही है,
लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? फिर उसने किताब में पढ़ा कि जब तक आप अपने प्रोग्रेस को मापते नहीं, आप बस सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप वही के वही होते हैं। उस दिन से आरती ने एक डायरी बनाना शुरू किया। उसने क्या खाया, कितने मिनट पढ़ाई की, कितनी बार मोबाइल खोला। एक हफ्ते बाद उसे समझ आ गया, सबसे ज्यादा एनर्जी तो वो दूसरों की चिंता में बर्बाद कर रही थी। ट्रैकिंग ने उसकी सच्चाई सामने रख दी और तभी शुरू हुआ असली बदलाव। लर्निंग 4, कंफर्ट जोन ही असली दुश्मन है। क्वोट फ्रॉम द बुक। The most challenging part of the compound effect is that we have to keep working away for a while, consistently and efficiently, before we see results. मतलब, कंपाउंड इफेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा है लगातार मेहनत करना, बिना किसी इमीडिएट रिजल्ट के। आरती ने सोचा था, 1 हफ्ता हेल्दी खाने से चेहरा चमक उठेगा, 10 दिन पढ़ाई करने से दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने किताब में पढ़ा कि सबसे मुश्किल है बिना रिजल्ट के भी कंसिस्टेंट रहना। यही है कंपाउंड इफेक्ट की असली परीक्षा। आरती ने खुद से वादा किया, मैं तब तक करूंगी जब तक बदलाव न दिखे, और बदलाव दिखे न दिखे, मैं फिर भी करूंगी। धीरे धीरे उसका कंफर्ट जोन टूटने लगा और आरती एक नई लड़की बन रही थी। लर्निंग 5, माहौल बदलो, दुनिया बदलेगी। क्वोट फ्रॉम द बुक। You will get in life what you accept and expect. मतलब, आप जीवन में वही पाते हैं जो आप स्वीकार करते हैं और जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। आरती के आसपास सभी लोग नेगेटिव थे। कोई कहता तेरे बस का नहीं, तो कोई कहता अब उम्र निकल गई। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद वो भी एवरेज ही है। लेकिन फिर उसने अपने आसपास की एनर्जी बदलनी शुरू की। नेगेटिव व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़े, कुछ किताबें फिर से पढ़ी और खुद से कहना शुरू किया, मैं और भी बेहतर बन सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें बदल गईं और उम्मीदों के साथ उसका जीवन भी। लर्निंग 6, एक छोटा कदम, बड़ी लहर। क्वोट फ्रॉम द बुक। द स्मॉलेस्ट चेंजेस कैन मेक द बिगेस्ट इम्पैक्ट। मतलब, सबसे छोटे बदलाव भी सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं। आरती एक दिन बस इतना सोच रही थी, क्या एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से कुछ फर्क पड़ेगा? पर उसने किताब में पढ़ा, सबसे छोटी आदतें सबसे गहरी जड़ बनती है। उसने एक नई आदत डाली, सुबह उठते ही खुद से कहना, मैं खुद से प्यार करती हूँ। पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर कुछ बदला। कॉन्फिडेंस की लहर चल पड़ी। अब उसे अपने सफेद बालों से नफरत नहीं थी, बल्कि वो उन्हें गर्व से देखती थी। ये मेरे सफर के निशान हैं। लर्निंग 7, बहाने नहीं, जिम्मेदारी। क्वोट फ्रॉम द बुक। मेकिंग एक्सक्यूजेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सक्सेस। मतलब, बहाने बनाना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आरती पहले खुद को हर बार बचा लेती थी। आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से शुरू करूंगी। घर के काम ही बहुत है। लेकिन एक दिन उसने आईने में देखा और बोली, तू अपनी जिंदगी से क्या मांग रही है और तू उसे देने के लिए क्या दे रही है? उसे समझ आया, जब तक बहानों की जगह जिम्मेदारी नहीं लेती, तब तक बदलाव सिर्फ एक ख्वाब रहेगा। अब आरती हर बार एक्शन लेती है, भले ही 5 मिनट का हो, पर करती जरूर है। लर्निंग 8, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। क्वोट फ्रॉम द बुक। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। मतलब, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब आप डिसिप्लिन रहते हैं। आरती ने मोटिवेशनल वीडियोस, रील्स और पोस्टर्स देख कर 1000 बार शुरुआत की थी, लेकिन बीच में सब छोड़ देती। फिर उसने सीखा, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है। अब वो हर सुबह वही रूटीन फॉलो करती है, चाहे मन हो या न हो। कभी खुशी से, कभी थक कर, लेकिन रुकती नहीं। क्योंकि अब आरती को भरोसा है, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही असली जीत लाते हैं। लर्निंग 9, अपने भविष्य की कहानी खुद लिखो। क्वोट फ्रॉम द बुक। यू आर राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ एवरी सिंगल डे। मतलब, आप हर दिन अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। आरती को लगता था कि उसकी कहानी खत्म हो गई। ना करियर,
ना पहचान, ना अपना कोई मकसद। लेकिन फिर उसने ये लाइन पढ़ी, आप हर दिन अपने भविष्य की कहानी लिखते हैं। उस दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई यही कहानी लिखना चाहती हूँ? फिर उसने लिखा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने सपनों के काबिल हूँ, मैं ओथ हूँ अपनी जिंदगी की। अब हर दिन आरती एक नया चैप्टर लिखती है, जिसमें वो हीरो है, विक्टिम नहीं। लर्निंग 10, हर पल गिनती में है। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। मतलब, जब तक आप अपनी रोजमर्रा की कोई आदत नहीं बदलते, तब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। आरती के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एक मैजिकल पल नहीं था, वो 6 महीने की शांति, दर्द और कंसिस्टेंसी की कहानी थी। एक एक दिन जो उसने इन्वेस्ट किया, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने अब समझ लिया है, हर रोज का 1% बेहतर होना ही असली सक्सेस है। अब आरती जिंदगी को रेस नहीं, जर्नी मानती है, और हर दिन वो अपने आप को वर्जन 2.0 में इवॉल्व करती जा रही है। आरती की कहानी किसी जादू की नहीं थी, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजंस की थी, जो रोज लिए गए। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, पर एक एक कदम ने उसकी जिंदगी को अंदर से बदल दिया। जब हम सोचते हैं कि कोई बड़ा बदलाव चाहिए, तो हम भूल जाते हैं कि असली क्रांति कभी तेज तूफानों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी लहरों से आती है। आरती ने सिर्फ हैबिट्स नहीं बदली, उसने अपनी सोच बदली, आइडेंटिटी बदली, और फिर दुनिया भी बदल गई। और अब बारी है आपकी। क्या आप भी हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का वादा खुद से करेंगे? क्योंकि याद रखिए, छोटे बदलाव लंबे समय तक चमत्कार बनते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी आदतों से अपनी तकदीर बदलूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिनिश वॉट यू स्टार्ट बाय पीटर हॉलिन्स, जहां हम जानेंगे पीटर हॉलिन्स, अ बिहेवियरल साइकोलॉजी एक्सपर्ट, ने इस किताब में बताया है कि क्यों हम चीजें शुरू तो कर लेते हैं, मगर उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और कैसे हम अपने अंदर की आदतों, सोच और एक्शन के जरिए इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको आरती की ये जर्नी दिल से छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें चैट विद बुक्स को, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, खुद से जुड़ने की कहानियां सुनते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।